सलाम और जय हिंद साथियों। मैं शिराज खान, हैदराबाद, तेलंगाना स्टेट। साथियों और दोस्तों, विनय दुबे की असलियत। कौन है विनय दुबे और वो क्या करता है, और पुलिस इसको क्या जायज़ तरीके से अरेस्ट करी या फिर नाजायज़ तरीके से उसे अरेस्ट कर किया गया है। अपने कमियों को, खामियों को और अपने धांधलियों को छिपाने के लिए सरकार कैसे शिकंजा कसती है, इस बात का खुलासा मैं यूं ही शुरू करना चाहूँगी कि जहाँ पर आज देश में उस देश की बात करने की हमें ज़रूरत है जहाँ पर महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी और बहुत बड़े योद्धाओं ने इस मुल्क को आज़ाद कराया था। मैं उस देश की बात करना चाहती हूँ जहाँ पर अमन, शांति, भाईचारगी को बहुत वैल्यू देने की बात हुआ करती थी। मैं आज उस देश की बात करना चाह रही हूँ जहाँ पर लोग एक दूसरे में विश्वास और अपने धर्म के प्रति श्रद्धा और एक दूसरों की फिक्र व एहसास के साथ भारत में ज़िंदगी गुजारते हैं। मैं आज उस देश की बात नहीं करना चाहूँगी जहाँ पर एक प्रधानमंत्री को ही देश समझा जा रहा है। मैं तमाम 125 करोड़ देशवासियों के देश की बात करना चाहती हूँ जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मुख्तलिफ मज़हबों के लोग रहते हैं। मैं उस देश की बात करना चाहती हूँ। मैं उस देश की बात नहीं करना चाहती हूँ जहाँ पर आरएसएस ने गोदी मीडिया के तहत ये सारे गंद को और जहर को सारे लोगों के बीच फैलाकर आज इस देश को तोड़ने का काम कर रही है। मैं उस देश की बात नहीं करना चाहती हूँ। आज इस देश में भाई भाई एक दूसरे को मार रहा है, काट रहा है, जानलेवा हमले हो रहे हैं। तो मैं इन तमाम बातों को आप लोगों के सामने रखते हुए विनय दुबे जी के तहत असलियत और उस बांद्रा में हुए भीड़ को लेकर मैं यहाँ पर आप चंद खुलासा करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो गोदी मीडिया है जो आपको दिखा रही है कि बांद्रा में क्या हुआ था और क्यों हुआ था और इसके पीछे किसने साजिश रची थी और महज वो लोग क्या ढूंढ रहे थे, इस बात का आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। ये महज गोदी मीडिया आज भी इतने दिन होने के बाद भी, 21 दिन लॉकडाउन होने के बाद भी आज यही कर रहे हैं कि कहीं से भी कि कोई मुसलमान दाढ़ी, टोपी या जमात का शख्स मिल जाए और उसके ऊपर कोरोना के इल्ज़ाम ये लधाड़ते रहे और देश में नफ़रत के बीज बोते जाते रहे। और हासिल क्या हो रहा है कि आज हम क्या देख रहे हैं कि गली गली में वही हो रहा है जो लोग इस नफ़रत के तहत एक दूसरे के जानलेवा हमले करते हुए, एक दूसरे को मारा मारी करते हुए, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हुए, दूरी अख्तियार करते हुए, छुआछूत के एहसास को महसूस करते हुए आज इस देश के माहौल में वो जूझ रहे हैं। सरकार तो अपने काम को लेकर कभी आगे आकर आपसे बात नहीं कर रही। अरे क्यों करती सरकार? सरकार को इन सब से लेना देना क्या है? सरकार तो मस्त आलीशान बंगलों में, एसी के महलों में और लजीज खाने खाते हुए अच्छी ज़िंदगी गुजार रही। सरकार को इस गरीब और बेबस जनता, मजबूर जनता से क्या लेना देना है? सरकार कभी नहीं सोचेगी इसके बारे में। सरकार तो वो चीज़ें तलाश कर रही है जहाँ पर इनकी कमियों को या खामियों को या इनके जो गंदे विचारों से जो देश में गंद फैल रहा है उसको वो मिटाने की कोशिश कर रही है। किसी ना किसी को, मासूम को टारगेट बनाकर उसके ऊपर सारे के सारे इल्ज़ाम वो लाद कर बस इस कोरोना वायरस की महामारी को एक तमाशा बन के रख दी है। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि विनय दुबे जी क्या हकीकत में मुजरिम था उस भीड़ को जमा करने का या नहीं था? क्या उसकी एक आवाज़ पे या उसके एक कॉल के ऊपर क्या इतनी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हो सकते थे, जिसका नाम है बांद्रा रेलवे स्टेशन, जो महाराष्ट्र का बहुत ही पॉपुलेटेड, हाईली थिक पॉपुलेटेड एक नोटेड एरिया है।
अचानक से 14 तारीख को वहाँ पर एक भीड़ जमा हो जाती है। यह हम सब ने देखा है, लेकिन मीडिया क्या दिखा रही है कि इस भीड़ के पीछे कोई ना कोई साजिश रचा है और इस भीड़ को जमा करने के लिए वो कहीं ना कहीं मुसलमान को तलाश कर रही थी, क्योंकि एग्जैक्ट इस भीड़ के आसपास का अगर आप जायज़ा लेते हैं तो वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन और दूसरी तरफ आपको बस स्टेशन और पीछे में आपको एक मस्जिद नज़र आती है। तो कितनी शर्म की बात है कि कितने जहरीले हो चुके हैं हमारे जर्नलिस्ट, जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, देश का चौथा पिल्लर मानते हैं। सच्चाई और हकीकत पे बात करने की बजाय, सरकार पर सवाल करने की बजाय, ये महज मुसलमान को ढूंढने की तलाश करते रहते हैं कि कहीं इस भीड़ को जमा करने वाला कोई मुसलमान ना हो जाए। तमाम तफ्तीश के बाद, तमाम तहकीक के बाद क्या पता चलता है कि ये भीड़ अचानक से एक अफवाह की बुनियाद पर या एक गुमान के तहत वहाँ पर जमा हो गई है, क्योंकि लोगों का ये मानना था कि 21 दिन लॉकडाउन के बाद मोदी जी ज़रूर 4 या 5 दिनों के लिए ये लॉकडाउन को खोल देंगे, जहाँ पर जो लोग मुख्तलिफ प्रदेश से या स्टेट से जो लोग मज़दूर, दिहाड़ी मज़दूर, जो लोग माइग्रेंट लेबर्स जो जमा हो चुके थे बड़े बड़े शहरों में, ताकि वो अपने अपने घरों को, अपने अपने फैमिलीज़ में जाके मिल सकें। तो ये उम्मीद थी लोगों की, ये लोगों की एक आशा थी, मगर ये लोग कौन सा रंग चढ़ा रहे हैं? नफ़रत का, दीवार खड़ी करने का। ये लोगों गरीब की भूख से या गरीब की गरीबी से इन्हें कुछ भी लेना देना नहीं है। आज एक एक कमरे में 10-10, 20-20 लोग वहाँ पर सड़ रहे हैं बगैर खाना, पानी, राशन पानी के। अरे वो लोग क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, इस चीज़ की चिंता बिल्कुल भी नहीं है सरकार को। और बस ये गोदी मीडिया, इनका तो नाम लेते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है। बस वो अपना एक ही मुद्दा, अपनी एक ही सोच चला रही है कि सारा, जब भी देश में माहौल बिगड़ता है, कहीं पर भी कोई भी मज़हब के लोगों की अगर भीड़ जमा हो जाती है तो बस वो मुसलमान और जमात को वहाँ पर तलाश करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारा भारत। ऐसी सोच हमारे प्रधानमंत्री की होनी चाहिए। क्या कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? क्या उन्होंने कभी सोचा है कि लॉकडाउन से पहले क्या इंतज़ाम करने चाहिए था? अगर लॉकडाउन के दरमियान भी क्या उन्हें चिंता जताई है कभी आके कि वो लोग प्रधानमंत्री जी कितने परेशान हैं अपने गरीब लोगों के लिए, लेबर लोगों के लिए, जो बिल्कुल भूखे परेशान हैं, अपने घरों से, अपने वतनों से दूर है? क्या कभी इन्होंने चिंता जताई? बिल्कुल नहीं। बस मोदी जी को बार बार लोगों के सामने आकर भीख मांगना है, अपने संदेश के ज़रिए लोगों के सामने हाथ फैलाते रहते। कभी उन्होंने कोई चीज़ इस भारत के लोगों को, इस भारत को देने की कभी उन्होंने बात नहीं की है। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, 2014 से लेके 2020 चल रहा है। क्या किया है मोदी जी ने? और आज इस कोरोना वायरस की महामारी में भी वो लोग अपनी सियासत को चमकाने की और रोटियां सेकने की, सिर्फ अपनी कुर्सियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें आपसे कोई मोहब्बत नहीं है, इन्हें आपसे कोई फिक्र नहीं है, ये आपको तो मानते ही नहीं है। कीड़े मकोड़े की तरह ये रोंदना चाहते हैं और ये रोंद रहे हैं, क्योंकि आप हालात देख रहे हैं कि किसी को 2 वक्त का राशन या खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है। लोग यहाँ तक के हज़ारों मील पैदल चलने के लिए तैयार हैं। तो मैं आपको इस तरफ लेके आती हूँ कि विनय दुबे एक एक्टिविस्ट है, वेल नोन पर्सनालिटी है सोशल मीडिया की। वो क्या कहता है, उनके वर्ड्स को आप गौर कीजिए। वो यही कह रहा है कि अगर प्रधानमंत्री या इस देश की सरकार इस तिहाड़ी मज़दूर जहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रदेशों में फंसे हुए हैं, ये अपने अपने गांव जाना चाहते हैं, तो वो यही कह रहा है कि मीडिया के माध्यम से हमको ये बात सामने आती है कि विनय दुबे जी का एक वर्जन, एक स्टेटमेंट मीडिया सामने आकर बता रही है। ये 18 या 20 तारीख को अगर मोदी जी 13, 14, 15 तक अगर कोई इंतज़ाम नहीं करते हैं तो वो 18 या 20 अप्रैल को पैदल 1 लाख लोगों की पैदल यात्रा करेगा। तो ये तो उसका राइट है,
ये तो प्रोटेस्ट का एक अंदाज उन्होंने पेश किया है, क्योंकि सरकार को प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। जब सरकार प्रजा और गरीब लोगों का, मजदूर लोगों के बारे में नहीं सोचती है तो डेफिनेटली कोई ना कोई तो आगे आकर इनके मदद के लिए आवाज़ तो उठानी चाहिए। तो ये विनय दुबे यही कर रहे थे, ये मीडिया कह रही है। हमने अभी तक तो विनय दुबे का कोई पर्सनल स्टेटमेंट नहीं सुना है। इसके कहने में क्या बुराई है, लेकिन उससे पहले क्या होता है, इस विनय दुबे को अरेस्ट करने के पीछे कौन सी साजिश है, आप यहाँ पर देखिए। ऐसे ही अचानक से एक 2 से 3 हज़ार लोग कैसे सडनली उसी तारीख को, 14 तारीख को रेलवे स्टेशन पहुँच जाते हैं कि उस आस के साथ, उस इंतज़ार के साथ कि इस ट्रेनें चलेंगी और वो अपने अपने घरों को, अपने अपने फैमिलीज़, बीवी बच्चों में पहुँच जाएंगे, क्योंकि बहुत परेशान है वो लोग। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद मोदी जी से ये सारे लोग यही अपेक्षा कर रहे थे कि उनको घर भेजा जाए। लेकिन ये सरकार गरीब लोगों की कब सुनी थी, मजदूरों की कब सुनी थी? ये कभी नहीं सुनी थी। ये तो अमीर लोगों का इंतज़ाम करते हैं, इमरजेंसी फ़्लाइट का अरेंजमेंट करते हैं। बड़े बड़े अमीरों के लोग, रिश्तेदार फंसे हुए रहते हैं, तो उनके लिए प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, प्राइवेट जेट्स अरेंज करवाते हैं। लेकिन इन मजदूरों के लिए, जिन लोगों की मजदूरी से लाखों बिल्डिंगें ठहरती है, जिन लोगों की मजदूरी से हज़ारों कंपनियां चलती है, जिन लोगों की मजदूरी से आज देश चल रहा है, अगर मजदूर ना होते तो देश मजबूत ना होता। तो ऐसे हालत में विनय दुबे जी को फंसाना एक साजिश है, क्योंकि इस बात का खुलासा संजय जी, जो कि आम आदमी के पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने प्रूफ के साथ रेलवे मंत्री का एडवाइजरी जारी किया हुआ एक पत्र उन्होंने लेके आते हैं बाहर, और उसमें साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि लोगों को 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना है, और टिकट्स ऑनलाइन बुक हो रही थी। जब पूरी तरीके से लॉकडाउन था तो ये टिकट्स ऑनलाइन कैसे बुक होती है? किसने इनको इजाज़त दी है? ये किसके आदेश पर ये सारा काम हो रहा था? और ये भी आंकड़े बाहर आते हैं कि 39 लाख 49 लाख टिकट्स बुक होते हैं। मानो कि 500 से 1000 रुपये का भी अगर टिकट होता है तो कितने करोड़ ऑफ रुपीस ये रेलवे मंत्री अपने खजाने में डाला है। बस इस आस के तहत ये सारे लोग अपने घरों को जाने के लिए, अपने प्रदेशों को जाने के लिए, अपने बीवी बच्चों से मिलने के लिए, बूढ़े माँ बाप से मिलने के लिए, बच्चों से दूर रहकर वो जो तकलीफ झेल रहे थे उसको ख़त्म करने के लिए वो सरकार से गुहार लगा रहे थे, और सरकार की बताई हुई तरीक़े पर ही उन्होंने ये टिकट्स बुक किए थे। और इस बड़ी बात को ये सारी गोदी मीडिया छुपा रही है, क्योंकि ये गोदी मीडिया नहीं चाहती है कि सरकार के पर्दों को फाश किया जाए। तो ये गोदी मीडिया ये वो काम करती है जहाँ पर सच्चाई आती है तो ये झूठ का चेहरा मुखट लगाकर ये सारे चीज़ों को एक रंग देते हैं। आपने गौर किया होगा कि ये लोग किस तरीके से वहाँ पर हिंदू मुस्लिम करवाने की कोशिश कर रहे थे। आज ये सारी चीज़ें आम जनता समझ रही है, लेकिन गांव में जो लोग हैं, छोटी छोटी बस्तियों में जो लोग हैं, वो लोगों के दिलों में, दिमागों में ये एक जहर डाल चुके हैं कि ये कोरोना वायरस जमात या मुसलमान फैला रहा है। ये करने में इनको जरी भी शर्म और झिझक महसूस नहीं हो रही है। अरे मरने के बाद ये किसको मुंह दिखाएंगे? ये कौन सी दुनिया के लिए ज़िंदा है? लाखों इंसानों की इंसानियत को ख़त्म कर रहे हैं लोग। तो ये वो सच्चाई है जहाँ पर रेलवे मंत्री पर सबसे पहले अगर केस बुक होना था तो रेलवे मंत्री पर होना था, और रेलवे मंत्री को जिसने भी ऑर्डर या आदेश दिया था इस टिकट्स को ऑनलाइन ये बुकिंग जारी थी, तो वो वक्त रहते पर या 14 से पहले इनको क्यों नहीं रोका गया? जबकि अगर लॉकडाउन बढ़ाने का ये लोग प्रबंध कर चुके थे, या ऐसी व्यवस्था या ऐसा डिस्कशन हो रहा था, ऐसी प्लानिंग हो रही थी कि लॉकडाउन को दोबारा 2 हफ्तों के लिए या 3 हफ्तों के लिए बढ़ाया जा रहा था, तो ये टिकट्स की बिक्री को क्यों नहीं रोका गया है? इसीलिए कि ये सारा का सारा गरीब और मजदूर का पैसा जमा करके और उसको गबन कर ले, और गबन कर दिया गया है। ऐलान करने से क्या होता है कि टिकट का पैसा वापस मिल जाएगा, लेकिन मिला तो नहीं। तो ये सारे ऐसे मंसूबे देश में राजनीति के तहत हो रहे हैं।
ये गरीब में आज कोरोना वायरस की फिक्र ये सरकार को भी नहीं है और ये नेताओं को भी नहीं है, ना ये गोदी मीडिया इसकी सच्चाई पर बात करती है। इसीलिए कहीं ना कहीं ये भीड़ को, इस गलती को छुपाने के लिए विनय दुबे जी को अरेस्ट किया जाता है और जेल भेजा जाता है। ये बात की सच्चाई है जो मैं आपके सामने ला रही हूँ। और ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं, हम आगे बात करते रहेंगे। मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर कर दीजिए। शिराज खान, हैदराबाद।